ने देखा कि हनुमान जी इतने बेहतरीन इन मणियों की, इन रत्नों की माला मैंने आपको दी है, आप इस माला के मणियों को अपने दांतों से फोड़ फोड़ करके फेंक देते हो, तोड़ तोड़ करके फेंक देते हो, इनमें क्या ढूंढ रहे हो? हनुमान जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं इन मणियों की माला में कुछ नहीं, मैं तो केवल और केवल आपकी छवि का दर्शन करना चाहता हूं। उसी समय राम जी कहते हैं, बोले सुनो हनुमान जी, इन मणियों की माला में मेरी छवि कैसे हो सकती है? हनुमान जी कहते हैं, बोले सुनो प्रभु, जब इस मणियों की माला में आपकी छवि नहीं है तो ये मणियों की माला भी मेरे किसी काम की नहीं है। राम जी ने पूछ लिया, अच्छा, किसी भगत ने पूछा, अच्छा आपके क्या हृदय में राम जी की तस्वीर है, क्या राम जी की छवि है? हनुमान जी कहते हैं, बोले हाँ, मेरे हृदय में भी श्री राम और जानकी निवास करते हैं। बोले दिखाना। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपना सीना फाड़ करके दिखा दिया। श्री राम जानकी की छवि श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में विराजमान है। उनके जैसा भक्त इस संसार में ना कोई हुआ और ना ही कोई होगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं, सुबह शाम मंदिर जाकर के आए तो समझो बहुत बड़े भक्त हो गए, भगवान को अपना मान लेते हैं और अपना भगवान को मानने लग जाते हैं। सोच लेते हैं अब तो हम जो कहेंगे भगवान वो ही करेगा। उन्हें ये नहीं पता कि संसार में ऐसे कितने लोग हुए जो वर्षों तक तपस्या करके, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष जिन्होंने तपस्या की, परंतु फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। छोटी मोटी भक्ति करने से भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के लिए जब पूरा समर्पित कर दो अपने आप को तो भगवान का दर्शन हो जाता है। जरूरत है भगवान के लिए समर्पित करने की। जिस भक्त की मन में कोई ना कोई चालाकी हो, जिस भक्त की बुद्धि में कोई ना कोई चालाकी हो, क्योंकि कुछ भक्त तो भगवान के मंदिर केवल और केवल इसलिए जाते हैं, हे भगवान मेरी बहू के एक बेटा हो जाए, रोज मंदिर आऊंगी। हे भगवान मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, रोज मंदिर आऊंगी 3 टाइम, सुबह शाम और दोपहर। कुछ लोग तो केवल और केवल इसलिए ही मंदिर जाते हैं। अच्छा, मंदिर ये सोच करके कौन कौन जाते हैं कि हमारी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो जाए? वो हाथ ऊपर करना। भगवान ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भगवान से प्रेम कब किया है? कोई ना कोई स्वार्थ है। बेटे का विवाह हो जाए, भगवान एक तरफ और हम एक तरफ। जीवन में थोड़ा सा भी दुख आया, सबरे देवी देवताओं की सवा मनी बोलती, हे हनुमान जी सवा मन लड्डू, हे भोलेनाथ सवा मनी पूरी देसी घी की, हे माता रानी 16 श्रृंगार और सवा मनी। अब भगवान ने वो अपनी मनोकामना पूर्ण की, अपनी मनोकामना पूर्ण करके हमें खुश किया, आनंदित किया। अब माता रानी बैठी बाट देख रही है कब 16 श्रृंगार आए। हनुमान जी बैठे बाट देख रहे हैं कब सवा मन लड्डू आए। हनुमान जी एक ऐसे हैं, उनके जैसा भक्त संसार में कोई हो नहीं सकता। एक स्थान पर 2 मंदिर थे, एक हनुमान जी का और एक राम जी का। बड़ा सुंदर मेला लग रहा था। मेले में किसी व्यक्ति की पत्नी खो गई। वो व्यक्ति, उसने क्या किया, दौड़ा दौड़ा राम जी के मंदिर में गया। राम जी के मंदिर में जो पुजारी जी थे वो कहने लगे, बोले भैया क्या बात है, दुखी दिखाई देते हो? व्यक्ति कहने लगा, बोले क्या बताऊं महाराज, मेरी पत्नी खो गई मेले में आकर के। पुजारी जी कहने लगे, बोले सुनो, एक काम करो, राम जी को सवा मन देसी घी के लड्डू चढ़ाओ, आपकी पत्नी मिल जाएगी। भक्त ने इस बात को मान लिया। उसी समय वो व्यक्ति एक हलवाई की दुकान पर गया। एक हलवाई की दुकान पर जाकर के सवा मन देसी घी के लड्डू का थाल लेकर के आया। देसी घी की खुशबू पहुंच गई
हनुमान जी के पुजारी के पास, क्योंकि रास्ते में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी के पास में जब देसी घी की खुशबू पहुंची तो पुजारी जी दौड़े दौड़े मंदिर से बाहर आए। पूछा, बोले भैया ये 1.25 मन देसी घी के लड्डू कहाँ ले जा रहे हो? भगत जी कहने लगे, बोले राम जी के लिए, राम जी के मंदिर में। पुजारी जी ने पूछा, बोले क्यों? भगत जी कहने लगे, बोले मेरी पत्नी खो गई है। राम जी के पुजारी जी ने कहा है कि पत्नी यदि चाहिए तो राम जी को 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ाओ। हनुमान जी का जो पुजारी था वो कहने लगा, बोले भैया एक बात सोचो, जब राम जी की खुद की पत्नी खोई थी तो राम जी से खुद की पत्नी तो ढूंढी नहीं गई, वो तुम्हारी पत्नी को कैसे ढूंढ करके लाएगी? अच्छा एक बात बताओ, जब सीता जी खोई तो उन सीता जी को कौन ढूंढ करके लाया? भगत जी कहने लगे, हनुमान जी। पुजारी जी कहने लगे, बोले थाल चढ़ा दो, देर मत करो, पत्नी मिल जाएगी। थाल चढ़ा दिया हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में थाल चढ़ाया। पुजारी जी ने कहा, बोले एक परिक्रमा कर दो, हनुमान जी तुम्हारी पत्नी को जरूर ढूंढ करके लाएंगे। परिक्रमा करने के लिए गए भगत जी, तो हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, हनुमान जी की ही परिक्रमा में पत्नी मिल गई। अब तो भगत जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि हनुमान जी जैसा भक्त कोई हो नहीं सकता। जीवन में जिसने अपने मन को भगवान के भक्ति में लगाया, जीवन संभल जाता है। कुछ भक्त मंदिर जाते हैं, हे भगवान हमारे बेटा बेटी का विवाह हो जाए। भगवान ने मनोकामना पूरी की। अब विवाह की तारीख जैसे निश्चित होती है, क्या करते हैं, जब विवाह के 2-4 दिन रह जाएं, भगत जी पड़ोसी के घर जाते हैं, अपने भगवान को गोदी में लेते, अपने भगवान को ले जाते हैं गोदी में। बोले सुनो जी, हमारे घर में ब्याह है, हमारे घर में शादी है, 2-4 दिन हम काम में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, हम भगवान की सेवा पूजा नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करो ना, 2-4 दिन हमारे भगवान की पूजा कर लेना। भगवान ने सोचा, बोले मैंने ही तो इनको ये खुशी दी और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अभी बताता हूँ, भगवान भी अपनी लीला शुरू कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान उस विवाह में कोई ना कोई विघ्न फैला देते हैं। इसलिए चाहे कितना भी काम हो, चाहे काम हो या नहीं हो, परंतु जो नियम है उस नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। देखो हम 2 दिन मंदिर में जाएं, नियम बना लिया रोज मंदिर में जाएंगे, 2 दिन गए, 4 दिन नहीं गए तो वो पाप हमें लगता है। या तो जाओ ही मत, जाओ तो फिर रोज जाओ। कहते हैं भगवान के एक परम लाडले मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज जो हैं, उनका जो जीवन है बड़ा ही सुंदर है। सुदामा जी महाराज जो है वो दरिद्री नहीं है। सुदामा जी महाराज गरीब जरूर हैं परंतु दरिद्री नहीं है। जो सुदामा जी को दरिद्री कहते हैं वो पाप करते हैं, क्योंकि जो दरिद्री व्यक्ति होगा वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। और सुदामा जी महाराज तो हर पल कृष्ण 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 रटते रहते हैं। सुदामा जी दरिद्री नहीं, गरीब है। सुदामा जी महाराज का नियम है कि 5 घरों में जाते हैं, 5 घरों में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। कोई यदि दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। कुछ समय तो ऐसा आता कि किसी भी घर से सुदामा जी को कुछ नहीं मिलता तो जल के लोटे में तुलसी पत्र डाला और प्रेम से भोग लगा करके वो पी करके सो जाते हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है उसका नाम है सुशीला। सुदामा जी के 2-4 बच्चे भी हैं। सुदामा जी महाराज केवल अपने मन में कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते हैं। बड़ा भाव है उनका भगवान के प्रति। कहते हैं हमारे द्वार पर यदि कोई अतिथि आए, कोई मांगने वाला आए, यदि हमको भगवान ने दिया है तो हमें उसे जरूर देना चाहिए। ज्यादा नहीं, चाहे कुछ भी दो परंतु दो। यदि हमको भगवान ने नहीं दिया
तो भले ही से मत दो, कोई पाप नहीं लगेगा। यदि भगवान ने हमको आधा भी दिया है, एक भी दिया है, तो एक में से आधा, आधे में से आधा भी देना चाहिए। कभी द्वार पर आए हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। हमारे पास है तो दो, नहीं तो हाथ जोड़ करके जय श्री राम या जय श्री कृष्ण कह दो, अतिथि चला जाएगा, आशीर्वाद दे करके जाएगा। भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए। भगवान ने धन दिया है तो धन दो, नहीं तो मन दो, फूल दो, फूल भी नहीं है तो फूल की पंखड़ी दो। भगवान के लिए समर्पित अवश्य करना चाहिए। सुदामा जी महाराज जिस द्वार पर जाते हैं, बहुत लोग तो ऐसे थे, सुदामा जी को देख करके द्वार बंद कर लेते। अरे सुदामा आ रहा है, कुछ देना पड़ेगा, दरवाजा लगा दो। लोग दरवाजा बंद कर लेते। एक बार सुदामा जी की जो दशा है वो भगवान द्वारकानाथ से भी देखी नहीं जाती। भगवान द्वारकानाथ सुदामा जी गए हैं मांगने के लिए, द्वारकानाथ पहुंच गए पीछे से सुशीला जी के पास, एक संत का रूप बना करके सुशीला जी के पास जाकर के द्वारकानाथ भगवान ने कहा, बोले आपके जो पति हैं, आपको पता नहीं है उनके मित्र कौन हैं? अरे आपके पति के मित्र हैं स्वयं द्वारकानाथ। एक काम कीजिए, आप अपने पति को द्वारकापुरी में भेजिए। आपके पति जब द्वारकापुरी में जाएंगे तो आपके पति के जो मित्र हैं द्वारकानाथ, वो आपको धन देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल जाएगा। सुशीला के समझ में ये बात आई। सुशीला को समझा करके ब्राह्मण देवता संत वहां से निकल गए। शाम के समय जब आए हैं, सुदामा जी महाराज, तो सुशीला जो है उसने पूछा, बोले स्वामी आज तक आपने बताया नहीं, आपके जो मित्र हैं वो स्वयं द्वारकानाथ हैं। स्वामी मैं चाहती हूँ हमारी जो ये दीन दशा है, कब तक हम इस प्रकार जीवन जिएंगे? हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, बच्चे जल पी करके सो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम द्वारकापुरी में जाओ और अपने मित्र से कुछ सहायता मांग करके लाओ। सुदामा जी कहते हैं, बोले सुनो देवी, तुम कहती हो मैं मेरे मित्र से मिलने के लिए तो जाऊंगा, परंतु याद रखना मैं वहां जाकर के कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने सोचा कि यदि तुम मांगोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, परंतु सुशीला कहती है, बोले स्वामी तुम जाकर के कुछ मत कहना, चले तो जाओ। बोले हाँ मैं चले जाऊंगा। सुशीला ने अपना दिमाग लगाया। सुशीला क्या करती है, 3 पड़ोसियों के घर में गई। 3 पड़ोसियों के घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल की लेकर के आई। सुशीला 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल क्यों लाई? चाहती तो एक ही घर से 3 मुट्ठी चावल ला सकती थी। जिसने 1 मुट्ठी दी वो 2 मुट्ठी भी दे सकता था। सुशीला 3 घरों में इसलिए गई है जिससे कि सुशीला ये जानती है कि वो द्वारकानाथ 3 तरह के चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये चावल 3 घरों से मांगे हुए हैं। क्योंकि किसी के घर में चावल होते हैं तो वो एक तरीका के होते हैं, परंतु ये तो 3 तरीका के चावल हैं जिससे ये 3 घरों से मांगे हुए हैं। समझ जाएंगे इन चावलों को देखते ही। एक पोटली में वो चावल बांध करके दे दिए सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज ने अपना एक टूटा सा बैत उठाया। सुदामा जी महाराज चल पड़े द्वारका नगरी की तरफ। ना रहने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, चलते जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज नंगे पैर हैं। सुदामा जी महाराज ने देखा कि रास्ते में एक नदी आई है। सुदामा जी महाराज जहां तक चलना था वहां तक तो चले, परंतु उस नदी को कैसे पार करें? द्वारकानाथ को भी नींद नहीं आ रही है। द्वारकानाथ ने क्या किया, उसी समय केवट का रूप बनाया। केवट का रूप बना करके द्वारकानाथ पहुंच गए।
उस नदी के पास जाकर के द्वारकानाथ भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया कोई पार उतरना चाहता है क्या? बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। आवाज लगाई, अरे भैया कोई नदी से पार उतरना चाहता है क्या? सुदामा जी कहते हैं, बोले कोई नाविक आया तो है, परंतु मैं इसकी नाव में बैठूं कैसे, क्योंकि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं। मैं पार उतरूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। भगवान ने आवाज लगाई कि मेरा भक्त संकोच करता है, मेरा प्रेमी संकोच करता है। भगवान आवाज लगा करके कहते, बोले भैया जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं उनको पार उतारता हूं। कोई पार उतरना चाहता है क्या? कोई पार उतरना चाहता है क्या? सुदामा जी महाराज ने सोचा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता उनको ही पार उतारा जाता है। क्यों ना मैं पूछूं? सुदामा जी महाराज ने पूछा, बोले भैया मुझे पार उतारोगे क्या? भगवान कहते हैं, बोले हाँ हाँ भैया मैं पार ही तो उतारता हूं। सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपनी नाव में बिठाया। कहते हैं त्रेता युग में भी नाव चली। त्रेता युग में जो नाव चली उसमें भगवान बैठे हैं और भक्त ने नाव चलाई है, और इस द्वापर में जो नाव चली है उस नाव में भक्त बैठा है और भगवान ने नाव चलाई है। सुदामा जी महाराज अपने माला को खींचे जा रहे हैं, माला को जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम की रट लगा रखी है। भगवान कहते हैं, बोले भैया देखो तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अरे भैया तुम्हारे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है। सुदामा जी कहते, बोले भैया मेरे पास देने के लिए तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? भगवान कहते हैं, बोले भैया तुम्हारे पास देने के लिए एक गरीबी है, तुम इस गरीबी को मुझे दे दो। सुदामा जी कहते हैं, बोले भैया संसार में कोई जीव इस गरीबी को लेना नहीं चाहता, तुम कौन हो जो मेरी इस गरीबी को लेना चाहते हो? भैया इस गरीबी को तो तुम मेरे पास ही रहने दो, ये गरीबी तो मेरे पास ही अच्छी लगती है, इस गरीबी को मेरे पास रहने दो। सुदामा जी कहते हैं, बोले भैया ये गरीबी मैं आपको नहीं दे सकता, ये गरीबी तो मैंने बड़े भाग्य से पाई है, इस गरीबी के कारण ही मैं भगवान का भक्त हूँ। यदि ये गरीबी मेरे पास नहीं होती तो मैं भगवान का भक्त नहीं होता। सुदामा जी महाराज ने उस गरीबी को अर्पण किया, भगवान ने उस गरीबी को ले लिया और सुदामा जी को पार किया। सुदामा जी महाराज पार किया है, भगवान द्वारकानाथ ने पार करके सुदामा जी महाराज थोड़ी दूर और चले, बिल्कुल सामर्थ्य शक्ति शरीर में नहीं रही तो सुदामा जी महाराज एक बियाबान जंगल में सो गए। सुदामा जी महाराज ने याद किया, हे द्वारकानाथ, हे प्रभु जहां तक मेरी शक्ति थी, जहां तक मेरी सामर्थ्य थी वहां तक तो मैं आ गया, इससे आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। यदि पास बुलाना चाहते हो तो प्रभु सुबह तक मुझे बुला लेना, नहीं तो वापस जाने की भी अब मेरी शक्ति नहीं है। भगवान को नींद नहीं आई, भगवान ने उसी समय माया को आदेश दिया, जाओ जाकर के जो मेरा भक्त बियाबान जंगल में सो रहा है उस भक्त को बुला करके लाओ। द्वारका के रास्ते पर उस भक्त को छोड़ दिया है माया ने। द्वारकापुर वासियों का एक नियम है, द्वारकापुर वासी रोज भगवान की भक्ति करते हैं। तो आज द्वारकापुर वासी ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम ले रहे थे, तो सभी द्वारकापुर वासियों से इनकी आवाज जो है, इनकी आवाज को सुनकर के श्री सुदामा जी महाराज के नेत्र खुले जो सोए हैं। सुदामा जी महाराज ने देखा, बोले हम सोए तो थे जंगल में, परंतु ये तो कोई भगवान की लीला, ये तो कोई भगवान का आश्चर्य, जो हमारे नेत्र खुले हैं तो केवल एक नगरी में। उसी समय उन द्वारकापुर वासियों से श्री सुदामा जी महाराज ने पूछा, अरे भैया
आप मुझे बताइए ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा गांव है। श्री सुदामा जी महाराज को सभी द्वारकापुर वासी कहते हैं कि भैया इस नगरी का नाम है द्वारका नगरी, ये द्वारका नगरी है। सुदामा जी ने सोचा कि वारे प्रभु तेरी लीला, वारे प्रभु तेरी माया। सोए थे एक बियाबान जंगल में और जगे हैं द्वारका नगरी में। आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारका में आकर के द्वारका के दरवाजे पर खड़े होकर के द्वारपालों से पूछते हैं, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, आप मुझे बताइए इस द्वारका नगरी में मेरे एक मित्र रहते हैं जिनका नाम है कृष्ण। तो द्वारपालों को कृष्ण नाम सुनते ही गुस्सा आ गया, सुदामा जी महाराज को धक्का मार दिया। सुदामा जी महाराज को धक्का मारा, सुदामा जी गिर पड़े। उसी समय द्वारपालों ने समझाया, बोले जिसे तुम अपना मित्र बता रहे हो वो मित्र कोई साधारण नहीं है, वो द्वारका का राजा है यहाँ का। यदि उसका नाम लेना है तो द्वारका नाथ श्री कृष्ण नाम लीजिए। सुदामा जी महाराज विशेष आग्रह करने लगे, बोले भैया वो मेरे मित्र हैं, एक बार उनसे मिला दीजिए। द्वारपाल ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले कहां तुम और कहां हमारे द्वारका नाथ, अरे तुम्हारी और उनकी मित्रता हो नहीं सकती। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन कहते हैं, अरे द्वारपालो, एक बार आप कृष्ण से जाकर के द्वारका नाथ से जाकर के कहो कि सुदामा जी महाराज आए हैं, एक दीन गरीब ब्राह्मण आया है, तुम्हारा मित्र पधारा है। द्वारपालों ने धक्के मार करके सुदामा जी महाराज को बाहर निकाल दिया। सुदामा जी महाराज बार बार विनती करते हैं, परंतु सुदामा जी महाराज को द्वारपालों ने दर्शन नहीं कराया। तो द्वारपालों को भी बड़ा तरस आया। द्वारपाल मन में सोचने लगे कि एक बार क्यों ना जाकर के पूछ लिया जाए, हो सकता है इनके मित्र द्वारका नाथ हो। द्वारपाल गया द्वारका नाथ के पास, जाकर के कहा, बोले महाराज एक कोई दीन गरीब ब्राह्मण आया है जिसके शरीर पर ना तो वस्त्र है, सर पर ना पगड़ी है, वो आपको अपना मित्र बताता है। जैसे ही सुना द्वारका नाथ ने मेरा मित्र आ गया, अपने वस्त्रों को दुपट्टा कहीं फेंका, भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए और सुदामा जी महाराज को गले लगा लिया। बोले द्वारका नाथ भगवान की जय। द्वारका नाथ भगवान को हाथ पकड़ करके ला रहे हैं, अरे मित्र तुम आज तक मेरे पास नहीं आए, आज तुम कहाँ रहे, कहाँ क्या किया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। श्री सुदामा जी महाराज को अपनी राजगद्दी पर बिठाया है द्वारका नाथ भगवान ने। राजगद्दी पर बिठा करके खुद विराजमान हुए, चरणों में विराजमान होकर के श्री सुदामा जी महाराज को देख करके आज सभी रानियां द्वारकापुरवासी विचार करते हैं कि ये कैसा ब्राह्मण है जो दीन गरीब है, जिसके शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर जामा नहीं है। अरे आज ये कहां से आया है, क्या है क्या नहीं, जिसके कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ, स्वयं द्वारका नाथ चरणों में बैठ करके इसका ध्यान करते हैं। अपने राजगद्दी पर जिसको बिठाया, आज भगवान सभी द्वारकापुर वासियों को, संसार को ये बताना चाहते हैं कि मेरा मित्र कहीं का भिखारी नहीं, मेरा मित्र तो त्रिलोकीनाथ है, द्वारका का राजा है। द्वारका की राजगद्दी पर भगवान ने बिठाया है श्री सुदामा जी महाराज को राजगद्दी पर।